हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है कि आयत का क्षेत्रफल समान रहता है यदि इसकी लंबाई में 7 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाए। इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है यदि इसके लंबाई में 7 मीटर की कमी और चौड़ाई में 5 मीटर की वृद्धि कर दी जाए। तो आयत की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। मुख्य अवधारणा अगर मैं लिखूं तो इस प्रश्न में हमें दो रैखिक समीकरण वो भी दो चर में प्राप्त होंगे। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो दो चर के रैखिक समीकरण को हल करने के बहुत से विधि हैं। तो इस प्रश्न में हम विलोपन विधि का इस्तेमाल करेंगे। विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, एक चर को विलुप्त कर देते हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो माना कि आयत की लंबाई x है और चौड़ाई को हम y मान लेते हैं। चौड़ाई y है, x मीटर और y मीटर। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल समान रहता है यदि लंबाई में 7 मीटर की वृद्धि और चौड़ाई में 3 मीटर की कमी कर दी जाती है। तो अगर लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर x y हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे कि लंबाई x जोड़ क्या हो जाएगा 7, x जोड़ 7 गुना में चौड़ाई 3 मीटर की कमी हो जाती है। तो y माइनस 3 बराबर क्षेत्रफल तो समान ही रहेगा, तो एक्स वाई कर देंगे इसको हम। बस हल कीजिए तो एक्स वाई फिर ये हो जाएगा माइनस में 3x प्लस में 7y माइनस में 21 बराबर एक्स वाई से एक्स वाई काटिए, मान कितना हो जाएगा माइनस में 3x जोड़ में 7y बराबर 21। ये लिखेंगे, इसको इधर लेके आ जाइए, इसको इधर, तो कितना हो जाएगा मान में 3x ऋण में 7y बराबर ऋण में 21। ये हम लिख सकते हैं मान। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब फिर से देखिए, यदि इसका क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहता है मतलब बदलता नहीं है, यदि इसका जो लंबाई है 7 मीटर की कमी कर दी जाती है। अब अगर देखूं मैं तो 7 मीटर की कमी, तो अब इसकी जो लंबाई होगी वो हो जाएगी x माइनस 7 और चौड़ाई जो है 5 मीटर की वृद्धि। तो जो चौड़ाई होगी वो हो जाएगी 5, एक y जोड़ 5। उसमें भी क्या होता है, इसका क्षेत्रफल क्या होता है कि अपरिवर्तित रहता है। तो इसको क्या लिखेंगे कि x ऋण 7 गुना में y जोड़ 5 बराबर एक्स वाई। फिर से इसको अगर हल कीजिए तो एक्स वाई और इधर हो जाएगा जोड़ में 5x ऋण में 7y और ऋण में 35 बराबर एक्स वाई से एक्स वाई काटिए, कितना हो जाएगा 5x ऋण में 7y बराबर 35। ये लिखेंगे। इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को हटाइए, एक चर को हमें विलुप्त करना है। तो 3x ऋण में 7y ऋण में 7y बराबर ऋण में 21 है। घटाएंगे 5x ऋण में 7y बराबर 35। तो क्या करेंगे, बदलेंगे चिन्ह को, माइनस प्लस माइनस। तो क्या हो जाएगा यहाँ से मान, तो ऋण में 2x आ जाएगा, ये कट जाएगा प्लस माइनस बराबर ये माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, चिन्ह तो माइनस रहेगा लेकिन जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 और ये 5 56। तो ये माइनस से माइनस x बराबर कितना हो जाएगा, ये कटेगा, ये 28। तो x का मान 28 है। देखिए यहाँ पे एक चर हमने विलुप्त कर दिया और एक चर का मान ज्ञात करें। इस चर का मान हम किसी भी समीकरण एक समीकरण में रख देंगे तो ये जो विलुप्त चर है वो ज्ञात हो जाएगा। तो x का मान 28 आ गया। एक समीकरण देखें तो 3x ऋण में 7y बराबर कितना था, पहला समीकरण देख रहे हैं, बराबर ऋण में 21 था। इसमें x का मान रख दे 3 गुना 28 ऋण में 7y बराबर ऋण में 21। तो कितना हो जाएगा 8 4 24, 2 बाकी 6 2 84 ऋण में 7y बराबर माइनस में 21। तो 84 जोड़ में 21 बराबर में 7। तो ये हो जाएगा 7y बराबर 105। तो इसको अगर मैं y बराबर देखूँ तो 105 बटा में 7। तो इसको अगर मैं 7 से भाग दूंगी तो मान आ जाएगा 15। तो y बराबर 15। तो देखिए y का मान आ गया और यहाँ से मुझे x का मान आ गया। तो यहाँ से लिखेंगे कि हमें विमाएं ज्ञात करनी थी ना इस आयत की। तो आयत की विमाएं जो हो जाएगी, आयत की लंबाई जो हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी 28 मीटर और चौड़ाई जो आ जाएगी वो आ जाएगी 15 मीटर। तो ये चीज हमें ज्ञात करनी थी। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके हमने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आई। धन्यवाद।